हमारा इतना आईक्यू लेवल नहीं है, हमारा इतना आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्यूटेंस जिसे बोलते हैं, आईक्यू नहीं है। मेरा एक ही मानना है, तो वो है आई केयर, मैं कर सकता हूं। आईक्यू कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप ये सोचते हैं कि आई कैन, मैं कर सकता हूं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आगे जहां से मोहरा बना है पता नहीं, सुनिएगा करना क्या है। संकल्प निःशुल्क कोचिंग जो एक अभियान चल रहा है, इस अभियान का एक ही मकसद है कि हमें एक ऐसे लीडर्स खड़े करने जो समाज को वास्तव में कुछ दे के जाए। आज हम दे रहे हैं, कल आप देंगे, फिर आपसे कोई और जुड़ेंगे, वो ऐसे ही फ्री सेवा देते रहेंगे। और सबसे बड़ा दान यदि होता है ना, वो होता है शिक्षा दान। सबसे बड़ा दान है शिक्षा दान है। क्योंकि यदि आपने किसी को भी रुपए दे दिए, वो उस रुपए का काम महसूस करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। खाना खिलाना दान है, नो डाउट दान है, वो बहुत अच्छा दान है। खाना खिलाते हैं तो वो एक टाइम की भूख मार सकता है। लेकिन यदि आपने किसी एक व्यक्ति को शिक्षा दी है, तो उसके आने वाली 7 पीढ़ियां जो है वो सफल हो जाती है। तो शिक्षा दान जो है वो सबसे बड़ा महादान है। आगे सुने, ठीक है। तो ऐसे हमें काम करने हैं, छोटे छोटे काम करने, जिनसे छोटे प्रयास ही हमें अच्छे कर सकते हैं। आगे समझे कि आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है और कुछ फर्ज निभाना बाकी है और किसी के दर्द मिटाना बाकी है। इन्हीं लाइनों पे काम कर रहा हूँ। यदि आप इन लाइनों को थोड़ा समझते हैं ना, बहुत बड़ा अर्थ निकलते हैं, बहुत ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं कि आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ कर्ज का मतलब ये है कि हमारे जो मम्मी पापा के जो सपने का जो उन्होंने जन्म दिया है, उनका हमारे ऊपर कितना कर्जा है, वो हमें कर्ज भी चुकाना है। इस समाज से हमने कितनी चीजें लिए, उनका भी कर्ज चुकाना है। इस प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, वो भी हमें चुकाना है। और किसी का फर्ज निभाना बाकी है। एक मैं किसी के बेटा बेटी हूँ, किसी का छोटा भाई बड़ा भाई बहन हूँ, ये जो मेरा फर्ज है ये निभाना बाकी है। और किसी के दर्द मिटाना बाकी है। इस पूरे सेमिनार का आपको एक रियलिटी बता देता हूँ ना। मेरा मकसद आज का उद्देश्य एक ही है, वो उद्देश्य ये कि आपको किसी भी मोड़ पे, किसी भी राह पे, यदि कोई गरीब व्यक्ति, यदि कोई भूखा प्यासा कहीं पे भी आपको मिलता है, तो प्लीज जितनी आपकी शक्ति हो ना, उसकी मदद जरूर करना। और कोई गरीब है, आपको लगता है रियलिटी, ठीक है, आपको रियल में लगना चाहिए, ठीक है, थोड़ा अपना मस्तिष्क का यूज करते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी ने 10 रुपए दे दिए, वो जाकर के कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपको मस्तिष्क से आप खुद का निर्णय लेवे, स्वविवेक निर्णय बोलते हैं, ओके। स्वविवेक 10 रुपए तो उसमें से 2, 4, 5 रुपए की कुछ भी चीज, 5 रुपए का बिस्किट आता है, बिस्किट लाके उसको आप दे सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पास जेब में पैसे, खाना खिला सकते हैं। आगे सब लगता है कभी आपके पास में 5 रुपए 10 रुपए की, आप कभी उसको जैसे आते हैं ना, कुछ भी पढ़ने की कुछ चीजें आती, बुक्स आती हैं, तो वो आप उनको पढ़ दे सकते हैं, ठीक। छोटे छोटे काम करें, छोटे छोटे प्रयास करें, ये हम काम करते रहेंगे तो इस समाज की क्रांति हो सकती है जो लोग सोच नहीं सकते हैं। आगे सुने, लोगों को अभी भी लग रहा है कि मिशन, ये अभियान जो है वो पता नहीं क्या चल रहा है। आगे सुन, लोग तो वेट कर रहे हैं, असफल होने वाले हैं। लोग तो वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कब तक चलता है, हम भी देख लेते हैं। ये रियलिटी समाज की, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनसे भी हम गले मिलते हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं कि प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ में आए और इस मिशन को हम बड़ा करें। आगे ये अभियान जो चल रहा है, और ये अभियान किसके लिए, अपनों के लिए तो है। अरे समाज से यदि कोई छोटे भाई बहन हमारे पास पढ़ने आएंगे तो वो कोई दूसरे हैं क्या, हमारी तो है। मनुष्य जीवन प्रकृति का है, परिस्थिति सबके पास में होता है। उसकी परिस्थिति ऐसी कि वो पढ़ नहीं सकता है, किताब कॉपी नहीं है, पढ़ नहीं सकता है। हमारा क्या फर्ज बनता है, शिक्षा दो उसको, पढ़ाओ। आगे रियलिटी समाज की ये कि सगा भाई होता है ना, काका ताऊ जी का, उसको नहीं पढ़ाते, मेरे से आगे नहीं निकल जाए, मेरे से आगे नहीं निकल जाए, सोच रखते हैं समाज के अंदर। और जब समाज में हम ऐसे बड़ी एक
सर्व जाति संभव वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं से यदि हम ऐसा कुछ काम कर जाते हैं, अरे यार सॉरी यार सॉरी होनी चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम है, हो सकता है कि आज हमारे पास पैसों का रिवार्ड नहीं है, पैसों का रिवार्ड नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं आ रहे, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि जेब से लगा है सब कुछ, लेकिन हमें आत्मसंतुष्टि कि समाज ने जन्म लिया है, इस भगवान ने कुछ भेजा है ना। मैं कितना सोचता हूँ ऐसे नहीं, मुझे कभी वैसे में कभी टेंशन होती नहीं, परिस्थितियों को मैं कभी इग्नोर करता हूँ। मुझे जब परिस्थिति आती है मैं सोचता नहीं कि परिस्थिति सोचता हूँ आ गई है, देख लेते चल आगे से मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति को मिली नहीं यार अगली बार जो तो इतना फिल्म सोचता भी नहीं, मैं कभी भी नेगेटिव थॉट अरे यार कभी आते नहीं। और मैं बताता हूँ इतना पॉजिटिव पर्सन हूँ, है ना। आसपास सब लोग रहते तो वो सोचते भी है इतना क्या पॉजिटिव हो सकता है, दिक्कत आ जाए तब भी। तो वही है, आप जब तक कोई मुसीबत आती है आप हंस के उसका मुकाबला करें। आगे समझिए, कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, प्रॉब्लम फोकस पीपल्स एंड सॉल्यूशन फोकस पीपल्स। इसका मतलब है कुछ लोग होते हैं केवल प्रॉब्लम को फोकस करो, प्रॉब्लम हो गई, कुछ पैसे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, बस वो आदमी उस प्रॉब्लम को लाएगा सारे दिन, वो क्या प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, टेंशन ज्यादा होगी, काम करने की एफिशिएंसी कम होगी, सीधी सी बात है। आप ये सोचिए कि प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे करो, आने वाले कुछ समय दिमाग दौड़ेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। मैंने बोला ना प्रॉब्लम करते रहेंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी, सीधी सी बात है। आगे समझे, अच्छा करें, इस समाज को देख और सभी के साथ में इतने आप प्रेम भाव से रहें, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो चाहे कैसा भी, उनके साथ आप जात, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं इतना व्यक्ति हूँ, मैं जात पात ऊंच नीच धर्म जाति क्या होती मुझे आज तक पता नहीं, मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में, कभी भी नहीं सोचा, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ इस चीज होती नहीं है। हमारा जो जाति है या हमारी जो भी पहचान है वो हमारे मनुष्य की, हम एक मानव और मानवता के नाते हमारे क्या कर्तव्य बन रहे हैं, हम उन कर्तव्यों पर निर्भर करते रहे, बस हमारा एक काम है, हम कर्तव्यों पर निर्भर करें, प्रकृति से लिया प्रकृति को दो, और सीधी सी बात है, जहाँ दोगे ना वही पाएगा, जहाँ देता है वही पाता है। आगे समझिए, ठीक है। देखिए छोटे बच्चे को भी अपने, है ना, कभी वो जो बारिश हो जाता है ना, जो बारिश हो रही होती है तो वो बाहर निकल के ऐसे हाथ खोलता है, खोलता है नहीं खोलता है, वो प्रकृति से ऐसे खोलता है, मतलब वो देने की ऐसे सोच रहा है। और जब हम क्या करते हैं, हम किसी कोने में ऐसे नहीं करते हैं, पता मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। आगे समझे, हम देना नहीं चाहते, बस ये हमारे साथ गलती हुई है। इस नेचर को देवे आप, इस प्रकृति को देवे, इस समाज को देवे, जितना आप समाज दोगे ना उतना आपके पास वापस आउटपुट आएगा। आगे समझे, कुछ अच्छा करें, ठीक है। और देखिए इसके बाद इस नामदार सेमिनार मोटिवेशनल, और आपको बताता हूँ लास्ट में जाकर मोटिवेशनल कोई चीज होती ही नहीं, वो चीज यदि कोई होती है ना वो होता है इंस्पायरेशन, अंदर से इंस्पायर होना। जैसे आप शुरुआत में इंस्पायर हुए कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मेरे मम्मी पापा के सपनों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपने छोटे भाई के लिए भी कुछ कर सकती हूँ या बड़े भाई के लिए भी कर सकती हूँ, अपनी फैमिली में जो भी लोग उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। और ये इंस्पायर जब आपके अंदर आत्मा से जग जाएगा, आपको इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता सफल होने के। बस जरूरत है उस सीने में एक आग लगाने की, और जिस सीने में आग लगती है बंदा कुछ अब कुछ कर जाता है, ठीक है। अब घर वालों का काम था कि आपको किसी के अंदर धकेलना था, धकेल दिया। कहानी छोटी सी, एक राज्य हुआ करते, एक राजा ने आसपास के जो भी थे राज्य उनमें ऐलान कर दिया कि कल एक प्रतियोगिता होगी, उस प्रतियोगिता में जो सफल होगा वो मांगा सब कुछ दिया जाएगा। आगे जितने आसपास राज्य के सभी राजा, और बीच में बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया गया, और उनके अंदर बड़े बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जो मगरमच्छ वगैरह ऐसे पानी वाले सांप वगैरह सब डाल दिए गए। बड़ा था, शर्त ये थी कि जो व्यक्ति उधर से पानी के अंदर स्विमिंग पूल में घुसेगा और इधर पार हो जाएगा उसको मुंह मांगे इनाम दिया जाता है। और पहले राजा हमारा तो ये हुआ करते थे कि बस राजकुमारी मिल जाए, ऐसा भी नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को राजा को पता लगा इस राज में राज्य मिल जाएगा,